हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आज ही हम नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थोड़ा देखते हैं किस तरीके से वीडियो बनता है। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे बताइए। तो चलो देखते हैं। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था। आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा कि आरबीआई गेडबी का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट आया है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी थी कि जो देख के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा टेंशन आ गया। तो उसमें से एक बात यह है कि अपर एज लिमिट के बारे में है कि उन्होंने, आप में से सब लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रेड बी का मतलब जो स्पेसिफिकेशन दिया उन्होंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सिविल के लिए है, लॉ के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो वहाँ पे उन्होंने 32 एज दिया है। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा है कि आरबीआई गेट भी जो जर्नलिस्ट आएगा उसमें भी 32 होगा। कुछ जगह पे उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस का भी बारे में मेंशन किया है। तो ये भी डाउट है, क्योंकि ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेरीज है, सुबह मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सारी इस टाइप की क्वेरी आई है। तो चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने का स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट्स है, आपको पता है ग्रेड बी के हैं, आरबीआई ग्रेड बी के हैं, नाबार्ड के हैं और ये सेबी के हैं। ये अगर आपको जीए का प्रिपरेशन करना है तो आप ये रेफर कर सकते हैं। ये हम डिस्क्लेमर दिया हुआ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये वैकेंसी है, ये तो सब लोगों ने आपने देख लिया है। अभी देखो, अभी ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है 25 वाला अभी का, और ये जो नोटिफिकेशन है 22 वाला। ठीक है। तो अभी मैं ये इसलिए आपको दोनों कंपेयर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ लोगों को लगेगा कि जो चेंजेस हुए हैं वो अभी चेंजेस हुए। ऐसा नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है। यानी कि पहले भी जो आरबीआई गेट बी लीगल का जो वैकेंसी आता था उसमें भी एज 32 था। उसके बाद मैनेजर सिविल ग्रेड बी में भी 22 था, इलेक्ट्रिकल में भी 22 था, और जो ग्रेड ए है, जैसे अभी ये आया है कौन सा आपका, हिंदी राजभाषा वाला, तो यहाँ पे एज 30 है। करेक्ट। और इसमें इसमें नहीं आया था, उसके बाद आई थिंक 23 में जो राजभाषा का आया था उसका मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई आरबीआई ने नया डिसीजन नहीं लिया, ये पहले से ही चला आ रहा है। तो इसमें एलिजिबिलिटी में, वर्क एक्सपीरियंस में कोई भी चेंजेस उन्होंने नहीं किए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 25 वाला है, ये 25 वाला है। और ये जो नोटिफिकेशन आपका ये 22 वाला है, ये 22 का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना दिया है, यहाँ पे देखो ये 32 दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये 32 है। और 2022 में जो आया था, 2022 में जो आया था वो कहाँ गया, ये देखो, ये भी आप अगर आप देखेंगे, आई थिंक यहाँ पे लाइट चला गया है। तो एक मिनट ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइट चालू करता हूँ, टॉर्च। वैसे मेरा फेस देख के आप क्या करेंगे, चलिए। तो ये 32 है। करेक्ट। तो ये आपका हो गया लीगल वाला। ठीक है, लीगल वाला हो गया 32 है। और यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप देखेंगे, ये वर्क एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और बाकी जगह पे यहाँ पे भी जो पुराने, इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये देखो, ये है आपका सिविल वाला, सिविल वाला है ये 25 का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एज लिमिट जो दिया हुआ है ये 35 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 है। और जो पुराना वाला था इसमें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 35 है। ये देखो, ये जो है ये भी 35 है। यानी कि 2022 का नोटिफिकेशन और 2025 का नोटिफिकेशन में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अभी चेंज नहीं होगा। ये अभी अंदाज़ा है भाई, जो करेंगे वो आगे पता नहीं। तो फिर आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था, आपने तो कहा था, एक बार कहा तो फिर वो आपको तो फिर कुछ तो भी सज़ा देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लॉजिक के बेस पे, फैक्ट के बेस पे यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ चेंज किया तो हो सकता है, लेकिन मैं, देखो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे कोई भी आशा नहीं दिखा रहा हूँ। लोग आपको दिखा सकते हैं और कोर्स बेच सकते हैं, लेकिन वैसा हमारा यहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल वाला। तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे देखो 35 है। और जो पिछले टाइम पे भी जो इलेक्ट्रिकल आया था उसमें भी अगर आप एज देखेंगे तो ये भी 35 है। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3 साल का। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3 साल का। तो इसीलिए यहाँ पर ये एज लिमिट जो बढ़ा के दी है। और ये पिछले साल भी ऐसे था, 2-3 साल पहले, अभी भी ऐसा है। इसीलिए ये बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए कि आरबीआई गेट बी में वो
ऐसा एक्सपीरियंस लगाएंगे ना, एक्सपीरियंस लगाएंगे ना एज बढ़ाएंगे। करेक्ट, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एज भी नहीं बढ़ाने वाले हैं, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, और एक्सपीरियंस नहीं लगाने वाले हैं जो आपको निगेटिव लगता है, वो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो अभी ये देखो, ये राजभाषा वाला है। अभी क्या है ना, अभी एक देखो ये डायलेमा है, और ये लॉजिकली मुझे भी लगता है कि अगर दोनों साथ में आएगा तो भी ग्रेड ए का भी आएगा और बी का भी आएगा, तो उसमें एज लिमिट कम ज़्यादा कैसे होगा। अब यहाँ पे देख लो ना, लॉ में 32 का है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल है उसके बाद सिविल है उसमें 35 का है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो है ये राजभाषा का ग्रेड ए है, यहाँ पे एज लिमिट 30 है अभी के नोटिफिकेशन में, और ये जो पुराना वाला था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 30 है। करेक्ट, यहाँ पे भी 30 है। तो बाकी यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो ये ग्रेड ए में कोई वर्क एक्सपीरियंस पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। करेक्ट, तो ये आपको अभी समझ में आया होगा कि आरबीआई ने उनके वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड या एज रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं किया है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे, क्योंकि सुबह मैंने जब वीडियो बनाया था तब वो डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो मैंने वो न्यूज़पेपर वाला देख के वीडियो बनाया था। तो अभी आपको क्या लग रहा कि जब ये टोटो आ गया, बाद में डिटेल नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको। आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है वो प्रिपरेशन आपका चल रहा है, और जीए के लिए आप ये हमारा बीपीडिया है 3 फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे पूछिए। और अभी ये नया जो फॉर्मेट है अभी मैंने जस्ट ट्राई किया है, मैकबुक है मेरे पास लेकिन वो मुझे इतना यूज़ करने नहीं आता है, लेकिन मैंने कहा चलो अभी अभी क्या है ना, यूट्यूब ने एक नया कुछ पॉलिसी भी निकाला है। उन्होंने कहा कि अगर आपका फेस वाला वीडियो नहीं होगा, वैसे मेरा ये चैनल जो है ना ये मोनेटाइज नहीं है, आप देखो 1 लाख से ज़्यादा है। अगर ये मैं मोनेटाइज करता तो 10-20 लाख रुपए तो कमा लेता, लेकिन हमारा पर्पस वो नहीं है। आपको अच्छा सर्विस यहाँ पे देना है, अच्छे वीडियो अनइंटरप्टेड वीडियो दिखाना है, ये सर्विस है। तो अभी इसके बेसिस पे आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाना है। मेरे हिसाब से जो पहले था आरबीआई ग्रेड बी का वही रहेगा। ग्रेड ए के बारे में अभी पता नहीं वो क्या करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो राजभाषा है उसके लिए उन्होंने 30 रखा है, तो मुझे ऐसे लगता है वहाँ पे भी 30 रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।